इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्योटा। धनी राम का खेत बिक गया, थारी बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है। और इधर मन मौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया भैया। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ा वो, जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गवा रहा है। और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में, आपके साथ तो अवनीश शर्मा। आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं एक गाने की वजह से, कहो नरेंद्र। आज हम उनसे ही बात करेंगे, उनसे गाना भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। प्रियांशु जी, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सब मुद्दों को लेकर, देश में जो माहौल है, इन तमाम चीजों को लेकर आप आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया इन तमाम सारे मुद्दों को उठाने के लिए, जो देश में भी जो गतिविधियां हो रही हैं और सोशल मीडिया पे गाना वायरल हुआ है। इसके पीछे भी रीजन तमाम सारे हैं, तमाम परिस्थितियां हैं देश की, और उन परिस्थितियों को उठाने का काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशु जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे गाने को लेकर के। मैं रहने वाला हूँ मऊ जिले का। मऊ जिला पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बलिया के पास में पड़ता है। जी। और मैं इलाहाबाद में भी तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है। यहाँ से अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है इस बार। तो आप जो गाना गाए हैं किस मकसद से गाए हैं, क्या सोच कर गाए हैं? फिर लास्ट में गाना जरूर सुनाइएगा। बिल्कुल, ये जो गाना को लिखा है आशु मिश्रा ने। और इसको सबसे पहले गाया गया था अनुष्टुप बैंड के द्वारा। अनुष्टुप बैंड ने इसे कंपोज किया था और वहां से मैंने कॉपी किया था। और ये गाना हम लोग इलाहाबाद में गा रहे थे। इलाहाबाद अभी पिछले दिनों प्रयागराज पुस्तक मेला लगा हुआ था। जी। तो उस पुस्तक मेले में हम लोग जनचेतना के नाम से स्टॉल लगाए हुए थे। जनचेतना मतलब लोगों के बीच में किताबें पहुंचाने का काम करती है, जो किताबें प्रगतिशील किताबें हैं, जो समाज को बदलाव की दिशा में देखता है। इन किताबों को पहुंचाने का काम करता है। और उसी स्टॉल पे हम लोग वॉलेंटियर के तौर पे, छात्र के तौर पे वहां पे गए थे। हम लोग वॉलेंटियर कर रहे थे जनचेतना का। जी। तो वहां पे हम लोगों ने इस गीत को गाया, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ गया। जी। यह एक तरह से व्यंग्यात्मक गीत है। और जब ये गीत सोशल मीडिया पे जाता है तो लोग इसे अपनी आम जिंदगी से जोड़ते हैं, और जोड़ के इसको देखते हैं और बहुत सारे लोगों को शेयर भी करते हैं। इस वजह से भी ये सोशल मीडिया पे काफी गीत वायरल हुआ है। बिल्कुल, इस गाने को खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या फेसबुक हो, हर जगह खूब तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक बार हमारे दर्शकों को अगर इस गाने के बारे में गा कर बताएं, फिर उसके थोड़ा से अर्थ जानेंगे हम आपसे। अम, इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्योटा। धनी राम का खेत बिक गया, थारी बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है। और इधर मन मौजी मन की बातें सुना रहा है।
देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया भैया। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ा वो, जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गवा रहा है। और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। बिल्कुल प्रियांशु जी, इसी सुर के साथ जो आपने गाया इसीलिए सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है। मेरा एक और सवाल है कि जो आप दिशा छात्र संगठन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। उस संगठन किस तरह से काम करता है, छात्रों की कैसी आवाज उठाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बिल्कुल। दिशा छात्र संगठन लगभग देश के 13 राज्यों में काम कर रहा है और 35 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा है। और दिशा छात्र संघ शिक्षा सबके लिए समान एवं निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, ये नारा इसलिए हम लोग उठाते हैं क्योंकि आज शिक्षा की हालत क्या है, चाहे वो विश्वविद्यालय की हालत देख लीजिए या फिर जो प्राइमरी स्कूल है उनकी हालत देख लीजिए। आज पूरे देश भर में जो सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल दुकानों में तब्दील हो चुके हैं अभी। आप कॉपी कहाँ से लेंगे, किताब कहाँ से लेंगे, जूता टाई बेल्ट आप कहाँ से लेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते हैं, ये स्कूल वाले तय करते हैं। इसलिए पैसे का एक बैरिकेड लोगों के सामने खड़ा होता जा रहा है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। स्थिति आज ये है कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी की फीस 14% के हिसाब से, यूजी की फीस 10% के हिसाब से और पीजी की फीस 14% के हिसाब से बढ़ी है। नतीजा इसका ये है कि जो आबादी मेहनत मजदूरी करती है, जो आबादी खेतों में खटती है, वो आबादी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है क्योंकि उसके सामने पैसे का बैरिकेड है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए और निशुल्क होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए पैसे का बैरिकेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, हम लोग रोजगार की जी बोलिए। रोजगार की उठा रहे हैं इसलिए कि संगठन का केंद्रीय नारा है कि सबके लिए रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में, कोटा में, इन तमाम शहरों में छात्र नौजवान आके तैयारी कर रहे हैं। लाखों की आबादी तैयारी कर रही है, वैकेंसीज नहीं आती हैं, भर्तियां नहीं आती हैं, लगातार विभागों को बेच दिया जाता है, पदों को समाप्त कर दिया जाता है। और जो भर्तियां आती हैं उसमें परीक्षाओं में धांधली हो जाता है, पर्चे लीक हो जाते हैं और उसका जिम्मेदार छात्रों को ही ठहरा दिया जाता है। सालों सालों तक जो छात्रों के मुद्दे होते हैं इनको टाला जाता है और पूरे मामला को कोर्ट में लंबित कर दिया जाता है। नतीजा इससे ये होता है कि 2018 में वीडियो की वैकेंसी आई थी, आज तक वो फाइनल नहीं हुई है। मतलब छात्रों की जहां पे बात आती है वहां पे 10-10 साल तक मामले को टाल दिया जाता है। और इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में, कोटा में, इन तमाम शहरों में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं इनके सामने एक बेरोजगारी का संकट खड़ा होता है, बेरोजगारी का रेगिस्तान खड़ा होता है। और वो रेगिस्तान इस तरह उनकी आंखों के सामने हावी हो जाता है कि वो लोग अपने जीवन के ऊपर मौत का चुनाव करते हैं। जैसे सरकारी सरकारी आंकड़ा ही है कि 1 साल के भीतर 1,12,000 छात्र नौजवान आत्महत्या किए हैं। तो इस तरह के जहां भी संघर्ष होते हैं, जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पे दिशा छात्र संगठन बोलता है और उसका केंद्रीय नारा है कि सबके लिए समान एवं निशुल्क शिक्षा होना चाहिए, सबके लिए रोजगार होना चाहिए और देश दुनिया में जहां भी जुल्म होता है, उत्पीड़न होता है, इसके खिलाफ बोलता है। दूसरी इस चीज कि जी जी। दिशा छात्र संगठन इसलिए भी बनाया गया कि तमाम सारे छात्र संगठन अलग अलग विश्वविद्यालयों में काम करते हैं। वो संगठन किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं और जब वो पार्टी सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ वो लोग बोलते नहीं है।
इसलिए भी हम लोग इस जरूरत को समझे कि छात्रों का एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए जो स्वतंत्र तौर पे छात्रों के मुद्दों को उठाए। इसलिए भी इसकी जरूरत को हम लोग महसूस करते हैं, और इसीलिए हम लोग दिशा छात्र संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर दिशा छात्र संगठन किसी भी नेता मंत्री से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी एनजीओ से चंदा वगैरह नहीं लेता है। ये आम जनता के दम पे चलता है। छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों के पाई पाई चंदे से हम लोग इन तमाम सारी चीजों को संचालित कर रहे हैं कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं इसके खिलाफ आवाज उठाया जाए। इसके लिए हम लोग जगह जगह पे स्टडी सर्कल, डिस्कशन सर्कल, फिल्म शो आयोजित करना कि इन तमाम विचारों को लोगों के बीच में लेकर जाया जाए। इसलिए हम लोग जगह जगह पे लाइब्रेरी खोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि इस तरह का कल्चर लोगों के बीच में दिया जाए। क्योंकि आज आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह के हम लोग के समाज में गाने बन रहे हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जैसी संस्कृति लोगों के बीच में परोसी जा रही है। तो इसलिए भी गीत गाना, इस तरह के गीतों की रचना करना जरूरी बन जाता है कि समाज को एक दिशा दिया जा सके। और इसलिए भी हम लोग म्यूजिक बैंड की टीमें बना के जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक करना, पुस्तक प्रदर्शन करना, म्यूजिक बैंड की टीमें बनाकर गीत गाना, इन तमाम सारी चीजों को कर रहे हैं। और दिशा छात्र संगठन का उद्देश्य है कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनाए। भगत सिंह जिस तरह चाहते हैं कि एक बेहतर समाज हो, एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण ना हो, उस तरह का भारत बनाया जाए। प्रियांशु जी, इस संगठन में अभी तक कितने लोग जुड़े होंगे? अभी इलाहाबाद के स्तर पे तो हम लोग 35 ऐसे सदस्य हैं जो रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर यहाँ पे रहते हैं। बाकी सदस्यता तो मतलब हर साल सदस्यता मिलती है, 500 600 इस तरह की चीजें होती हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सदस्यताएं हैं लोगों की। मेरा एक और सवाल है कि मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, अगर आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही, कल को अगर कांग्रेस या सपा या किसी की सरकार बनती है तो क्या ऐसे गाने उसके लिए भी गाएंगे, बेरोजगारी के लिए, या केवल बीजेपी से बैर है? बिल्कुल, मतलब तमाम सारी जो पार्टियां, जो भी सरकार सत्ता में है और वो इन चीजों को पूरा नहीं करती है, तो छात्रों नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी ना देखे, वो मुद्दों को देखे, मुद्दों को ट्रेस करे और मुद्दों के पे आधारित गीत बनाए, नुक्कड़ नाटक रचे। इन तमाम सारों को मतलब जिस भी माध्यम से आवाज उठाया जा सकता है उस माध्यम से आवाज उठाए। मेरा और चलते जाहिर तौर चलते, पे अगर कोई भी बिल्कुल सरकार नहीं करती तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल प्रियांशु जी, चलते चलते मेरा एक और सवाल है कि जब वीडियो आपका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आपके रिश्तेदार भी देखे होंगे, घर वाले भी देखे होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, तमाम सारी जगहों पे शेयर हुआ। परिवार के लोग भी देखे, रिश्तेदार भी देखे, कई सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि तुमको जेल हो जाएगी मोदी सरकार में। लेकिन किस लिए डरना? मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इलाहाबाद में हम तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी छात्र आता है एक उम्मीद लेकर, एक सपना लेकर तैयारी करने, और वो हताश निराश होकर आत्महत्या कर ले रहा है, तो क्या वो विकल्प है कि इसके खिलाफ लड़ना विकल्प है? तो मैंने ये चुना है कि इसके खिलाफ बोलना, इसके खिलाफ लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। और इसलिए हम लोग ये तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। क्या माता पिता की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, या कहा जा रहा है कि शांत हो जाइए, पढ़ना है आपको, करियर बनाना है, इन चीजों पर मत उतरिए? नहीं, इस तरह के तो सवाल आते हैं लोगों के दिमाग में और लोग पूछते हैं इस तरह के सवाल। लेकिन ये हम लोग की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग भी माता पिता को समझाएं। जैसे कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो, उसी बिल्कुल तरह से हमारे माता पिता भी मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन माता पिता को भी समझाना होता है कि इस व्यवस्था में निश्चितता नहीं है, इस व्यवस्था के केंद्र में इंसान नहीं है, इस व्यवस्था के केंद्र में केवल मुनाफा है। इस व्यवस्था के केंद्र में अगर इंसान होता तो बच्चे रोड पे नहीं सोते। लोग रोड पे, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन इलाहाबाद में आप आके देखेंगे तो लोग रोड पे सो रहे हैं। यहाँ पे उनके लिए घर नहीं है। अभी झुग्गी बस्ती के इलाके में हम लोग पिछले दिनों गए थे, वहां पे लोगों के पास घर नहीं है, वहां पे शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और उनके बाहर बाहर आ, वो टीन लगा दिया गया है कि लोग उन्हें देख ना पाए। जो कुंभ में लोग नहाने के लिए आ रहे हैं, माघ मेले में, वो लोग देख ना पाए। तो जब ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं तो क्या इसके खिलाफ चुपचाप बैठा जा सकता है? हमें लगता है कि ये जो हमारे देश के क्रांतिकारी रहे हैं, जो लोग क्रांतिकारी आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तमाम लोग अपने देश दुनिया की समस्याओं के बारे में देख रहे थे, और देखने के बाद उसमें उतरे, संघर्ष किए और शहीद हुए। आज जरूरत है कि उनको याद किया जाए और उनके विचारों की रोशनी में चला जाए। इसलिए भी बिल्कुल हम लोग ये तमाम सारी चीजें कर रहे हैं।
क्या प्रियांशु जी जनता के बीच जाकर, जैसे आपने बताया कि इलाहाबाद की कुछ ऐसी जगह जहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, क्या उन लोगों के बीच जाकर के आपके जो गाना ये लिखे उनके मन में आया कि ऐसा गाना लिखना चाहिए जो सच्चाई है? मेरा सवाल ये था कि जो गाना लिखा गया है, क्या आप लोगों ने जा जाकर के उस चीज को महसूस किया कि इस पर गाना लिखा जा सकता है इस तरह का? बिल्कुल। बिल्कुल इस तरह के गाने हम लोगों ने महसूस किया। हम लोग जगह जगह पे, यहाँ पे इलाहाबाद के स्तर पे हम लोग 2-3 जगह बच्चों को पढ़ाते भी हैं, झुग्गी बस्तियों में जाकर। तो हम लोग इन चीजों को रेगुलर देख रहे हैं, इन चीजों को लगातार महसूस कर रहे हैं कि हम लोग तो अभी ठीक ठाक कमरे में रह ले रहे हैं, लेकिन अभी बारिश आ जाए, अभी कोई आंधी आ जाए, तो उन झुग्गी बस्तियों में ऊपर छप्पर नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। जाती नालियां हैं, उन नालियों में लोग रह रहे हैं। और वहां के बच्चे जो हैं, वो बच्चे काफी कुछ कर सकते हैं, उनको अगर अवसर मिले तो, लेकिन उनको अवसर नहीं मुहैया हो पा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल प्रियांशु जी, छात्र हो या कोई भी हो, सभी को अपनी आवाज उठानी चाहिए और सरकार से अपने हक की मांग करना चाहिए। शुक्रिया प्रियांशु जी, स्टेट मेयर के साथ जुड़कर खास बातचीत करने के लिए।